जीवन में स्वस्थ रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो अपने समस्त कामों को बड़ी सफलता के साथ करेंगे, बड़ी खुशी के साथ करेंगे। यदि बीमार होंगे तो संसार के सारे कार्य हमारे लिए बोझ बन जाए। तो इसलिए कुछ बातों पर ध्यान रखना जरूरी है ताकि हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकें। सबसे पहले है भोजन। अपने भोजन पर विशेष ध्यान। ये भोजन बैटरा है जो इमरजेंसी में काम करे। जैसा भोजन होगा उससे वैसी एनर्जी शरीर के अंदर मिलेगी। ये भोजन सादा और सुपाच्य हो। इसको कम मात्रा में ले, जितना आवश्यक हो उतना ले। जो योगी होते हैं वो केवल जीने के लिए खाते हैं। जो पशु होते हैं वो पेट भरने के लिए खाते हैं। और जो भोगी होते हैं वो केवल स्वाद के लिए खाते हैं। उन्हें नहीं पता तुमने कितना खा लिया। वो स्वाद पर निर्भर है, लेकिन उन्हें नहीं पता ये हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है। अगर हम भोजन पर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाए। यदि सुपाच्य भोजन नहीं है तो वो अच्छी तरह से नहीं पच पाएगा और कब्ज, एसिडिटी, पाचन क्रिया हमारी धीमी हो जाएगी। तो बहुत सी बीमारियां हमें पैदा हो जाए और उससे जिस एनर्जी की आवश्यकता है हमें वो नहीं मिल पाए। तो हमेशा सादा भोजन खाएं। अगर कब्ज की शिकायत होगी तो इसका मतलब भोजन हमने उचित नहीं लिया और ये सारे रोगों की जड़ है। तो यदि ऐसी समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, तो अपने भोजन पर ध्यान दें। दवाई से कुछ होने वाला नहीं है। भोजन का समय निश्चित करें। कम से कम एक बार भोजन लेने के बाद 3 घंटे तक कुछ ना लें, ताकि जो आपके आमाशय में भोजन गया है वो पच जाए, उसमें जो पाचक रस है वे मिल जाए और नीचे की वाल खुल के वो नीचे छोटी आंत में जाने लगे। जो भी भोजन लेना है वो केवल एक साथ लें। आपको भोजन के बाद दूध लेना है तो भोजन करें और उसके बाद तुरंत दूध लें, क्योंकि सारी चीज एक ही जगह जा रही। तो अपने भोजन पर विशेष ध्यान रखें। अगर ज्यादा भोजन लेंगे तो वो ज्यादा भोजन हमारी चर्बी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। शरीर को जितनी आवश्यकता है अगर उतनी कैलोरी की सप्लाई भोजन के माध्यम से होगी तो चर्बी नहीं बनेगी। अगर एक बार चर्बी बनने लगी तो जो भी आप फालतू भोजन ले रहे वो चर्बी के रूप में शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाए। शरीर ये चर्बी इमरजेंसी के लिए इकट्ठा करता है। जैसे हमारी आमदनी 1 लाख रुपए है और खर्चा 50,000 रुपए, तो हम 50,000 रुपए भविष्य के लिए संचय करके रखते हैं कि कभी कोई आपत्ति आवे तो हम उस धन का उपयोग कर सकें। इसी तरह शरीर जो फालतू एनर्जी भोजन के रूप में आपने ली है वो उसको चर्बी के रूप में इकट्ठा करके रखता है, ताकि इमरजेंसी में भोजन ना मिले तो वो उस चर्बी को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सके। लेकिन हमारे जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं आता। 3 दिन बाद तो शरीर को यह पता चलता है कि उसके शरीर में एनर्जी है, वो चर्बी के रूप में इकट्ठी कर रखी है। तो उसका उपभोग शरीर तब करना शुरू कर देता है यदि 3 दिन तक बाहर की सप्लाई बंद रहे, हम भोजन ना करें। लेकिन आज देखने में आ रहा कि
चर्बी से कितने लोग परेशान हैं? 1 इंच हाइट पे हमारा 1 किलो वजन होना चाहिए। जवानी के समय में अगर हमारी हाइट 5 फुट है तो हमारा वजन 60 किलो होना चाहिए, और यदि हमारी हाइट 5.5 है तो वो 66 किलो होना चाहिए। तो 1 इंच पे 1 किलो वजन होना चाहिए, लेकिन हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते। हम अपने लिए वफादार नहीं बनते। भोजन के वशीभूत होकर शरीर में चर्बी को इकट्ठा कर लेते। आज 40% लोग मोटापे के शिकार हैं। वे नहीं समझते कि तुमने इस शरीर में 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो चर्बी इकट्ठी कर ली। इस वजन को आप लगातार ढो रहे। यदि पेट के ऊपर चर्बी जम जाए तो उन्हें नहीं पता है कि आपके जो शरीर के आवश्यक अंग हैं, जैसे आपका हार्ट है, आपकी अमाशय है, आपका लीवर है, वे सारे चर्बी के नीचे दब गए। उनको काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो वे अपने जीवन को नरक बना देते। तो केवल उतना ही भोजन ले जितना आपके लिए आवश्यक हो, जो चर्बी न बना सके। और यदि चर्बी बन गई है तो कुछ समय के लिए अपनी सप्लाई रोक दे। जब तक जो चर्बी आपके अंदर इकट्ठी है वो एनर्जी के रूप में न बदल जाए। तो अपने भोजन पर विशेष ध्यान रखें, अपने लिए वफादार बने। दूसरा है उपवास। परमात्मा का हॉस्पिटल उपवास है। संसार के जितने भी जीव हैं, एक इंसान को छोड़ के, अगर वे बीमार हो जाते हैं तो वे उपवास पर चले जाते हैं, भोजन करना बंद कर देते हैं, बाहर की सप्लाई वे रोकते। घर में जो पशु हमने बांध के रखे हुए हैं वे भी उपवास पर चले जाएंगे। हम जबरदस्ती उनको कुछ चीज खिलाना चाहें तो नाल से या इंजेक्शन से दे सकते हैं, बाकी वे मुंह से कोई फीडिंग नहीं दे। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर जो टॉक्सिन इकट्ठे हो गए, जिनकी वजह से वह बीमारी हुई है, जब तक वे टॉक्सिन डिलीट नहीं होंगे, वे टॉक्सिन नहीं हटेंगे, तब तक शरीर काम सुचारू रूप से नहीं करेगा। तो हम अगर कभी बीमारी हो तो उपवास पर चले जाएं, और जो बीमारी के कारण बने हैं टॉक्सिन, वे सारे एनर्जी में शरीर कन्वर्ट कर ले। और जब वे सारे टॉक्सिन रिलीज हो जाएंगे बॉडी से, तो शरीर के वो अंग जो बीमारी से प्रभावित है अपने आप काम करने लगे। हम संसार के हर जीव को देखें कि जब वो बीमार हो तो भोजन छोड़ दे और बाहर की सप्लाई बंद कर। तीसरा है व्यायाम। हम व्यायाम नियमित रूप से करें। शरीर को इसकी आवश्यकता है। शरीर से हम जितना काम लेंगे, शरीर से टॉक्सिन उतने ही जल्दी रिलीज होंगे। नियमित रूप से सुबह और शाम व्यायाम करें ताकि शरीर के टॉक्सिन रोज रिलीज हो जाए। जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर में टेंस रिलैक्स होता है, और शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन होते हैं वे शरीर से बाहर श्वास के माध्यम से निकल जाए। जैसे हम कपड़ा धोते हैं और उसमें पानी होता है तो निचोड़कर हम पानी को बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार शरीर के अंदर जो टॉक्सिन गए हैं उसे रोज नियमित रूप से रिलीज करने के लिए हम एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। दौड़ सबसे अच्छा व्यायाम है। शरीर के हर ही अंगों का, सब अंगों का व्यायाम होता है। शरीर को टेंस करें, रिलैक्स करें। तो जब टेंस करेंगे तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन है वे ब्लड में आ जाएंगे, और फिर जब रिलैक्स करेंगे वो सांस के माध्यम से बाहर आ जाएंगे। तो नियमित अभ्यास करें। अगर हम व्यायाम कर रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि उस समय हम बात ना करें।
केवल चेतना को अपने श्वास पर रखें, अधिक से अधिक एक्सरसाइज करें और नियमित करें, क्योंकि ये शरीर जब तक है तभी तक हम इस संसार में हैं। ये स्वस्थ है तभी तक खुशी है। स्वास्थ्य को आप पैसे से नहीं खरीद सकते, स्वास्थ्य को आप केवल नियमित जीवन जीकर ही कर सकते हैं। स्वास्थ्य कहीं से खरीदा नहीं जा सकता। तो उत्तम सुख निरोगी काया, सबसे उत्तम सुख है अगर आप स्वस्थ रहते हैं। लेकिन हम इस शरीर पर ध्यान ही नहीं देते, हमारा सारा ध्यान बाह्य जगत में रहता है। चौथा है आपके विचार, अपने विचारों पर ध्यान दें। आप किस तरह के विचार पैदा कर रहे हैं, जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही आपके शरीर में रासायनिक प्रक्रिया होगी। विचार आपके सर्वोत्तम भोजन है जो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस पर वैज्ञानिकों ने शोध किया। उन्होंने रिसर्च करने के लिए एक शहर में 100 आदमियों को इकट्ठा किया और उनको 1 महीने तक वो फल खिलाया। 1 महीने के बाद जब उनका वजन किया गया तो सबका वजन बढ़ा हुआ था। किसी का 2 किलो, किसी का 4 किलो, किसी का 5 किलो, किसी का 10 किलो। वो ही प्रयोग उन्होंने वहां से बहुत दूर जाकर दूसरे शहर में किया और उस शहर में होटल में उन्हें 100 आदमियों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि भाई हमारे पास एक फल है, हम आपको वो फल खिलाएंगे और आप नियमित रूप से 1 महीने तक ये फल खाएंगे तो आपका वजन 10 किलो तक घट जाएगा। ये हमारी गारंटी है। हमने इसका प्रयोग किया है बहुत जगह पर। तो 1 महीने तक उन्होंने उन लोगों को फल खिलाया और 1 महीने बाद उस प्रयोग के बाद उनका वजन किया तो सबके वजन घट गए। किसी का 2 किलो, किसी का 4 किलो, किसी का 10 किलो। तो क्या चकोतरे में वजन बढ़ाने की क्रिया है या घटाने की? उसका कारण है आपके विचार। अगर आपके विचार में आ गया ये वजन बढ़ावेगा, ये शक्तिशाली है, तो वो आपके शरीर में वही रासायनिक प्रक्रिया करेगा जो आपके विचार है। यदि आपने विचार करा ये वजन घटाएगा तो शरीर में वही रासायनिक प्रक्रिया होगी और हमारा वजन घट जाएगा। तो किसी चीज में कुछ नहीं है, ये सब हमारे विचारों में। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे भविष्य का निर्माण होगा। हम संसार में देखते हैं, संसार परिवर्तनशील है, संसार प्रकृति है, इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे। तो उन परिवर्तनों को देखकर हमारे भी विचार उसी तरह बदल जाते। हम लोगों को देखते हैं कि वे धीरे धीरे बड़े हो रहे और एक समय पे बुढ़ापा आएगा और वे मृत्यु को प्राप्त होंगे। वे ही विचार हमारे बन जाते हैं। ये बुढ़ापा तो आना ही है। तो शरीर में वही रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यदि हमें किसी ने बताया कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मैंने उसकी बात सुनी और यदि मैंने ये विचार कर लिया कि ये कभी मुझे भी ना हो जाए, तो समझ लो आपने बीज बो दिया। अपने समय पे वो हार्ट की प्रॉब्लम पैदा होगी, उसी दिन से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही प्रक्रिया शरीर में होगी। अगर मैं क्रोध में हूं तो मैं चाहे कुछ भी खा लूं, कितने ही शक्तिशाली पदार्थ खा लूं, शरीर में जहर ही बनेगा और शरीर टूट जाएगा। और यदि मैं सूखी रोटी खा रहा और खुशी है अंदर, तो उससे ही शरीर में एनर्जी बनेगी और अनंत शक्ति पैदा हो। तो विचार एनर्जी है। सबसे उत्तम एनर्जी का स्रोत आपके विचार है। अगर आप विचार नेगेटिव ना होने दें, हमेशा पॉजिटिव रखें,
तो वो ही आपके शरीर में रासायनिक प्रक्रिया होगी। अगर मेरे अंदर कभी मृत्यु का भय पैदा न हो और मेरे अंदर विचार है कि मैं सदा जवान रहूंगा, मेरे अंदर कभी बीमारी आ नहीं सकती, बुढ़ापा आ नहीं सकता, क्योंकि मैं तो उसकी रचना हूं जो ब्रह्मांड का रचयिता आत्मा है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन जो प्रकृति को चलाने वाली शक्ति है वो भी तो मेरे अंदर है। अगर मैं आत्मा के संपर्क में रहूंगा और मेरा विचार होगा कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर थोड़ा ही हूं, मैं सदा हूं, सदा था, सदा रहूंगा, तो शरीर के अंदर वो ही रासायनिक प्रक्रिया हूं। आगे है ध्यान। अगर हम एक रूप से शांत रहेंगे तो हमारा शरीर उसी स्थिति में बना रहेगा, न उसमें कोई वृद्धि होगी और न ह्रास होगा। जब तक हम शांत रहेंगे, ध्यान में रहेंगे, शरीर के अंदर कोई विचार पैदा नहीं होगा, तो ये शरीर सस्पेंडेड स्थिति में रहेगा। इसमें न कोई वृद्धि हो और न कोई ह्रास। जैसे हमारी गाड़ी जब तक खड़ी रहेगी उसमें कोई ह्रास नहीं होगा, जब वो चलेगी उसमें ह्रास तभी होगा। तो यही प्रक्रिया हमारे शरीर में है। जब तक आप शांत रहेंगे, तो उसका नाम ध्यान है, तब तक शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न उसमें वृद्धि होगी और न ह्रास होगा। इसको अपने जीवन में अपना कर तो देखो। जो बातें हम सुन रहे, उन बातों का बार बार चिंतन तो करो, उन बातों को अपने जीवन में अपना कर तो देखो। ये ब्रह्मांड का नियम है। प्रकृति परिवर्तनशील है और वो शक्ति जो ब्रह्मांड को बना रही और चला रही वो अपरिवर्तनशील है। तो जब तक हम शांत रहेंगे, शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सदा युवा बना रहने के लिए, सदा शक्तिशाली बने रहने के लिए नियमित ध्यान करें, ज्यादा से ज्यादा शांत रहें, अपने मन को शांत रखें, और जब बहुत आवश्यक हो तो मन के अंदर विचार पैदा होने के, और वे विचार भी पॉजिटिव। कभी निगेटिव विचार हमारे पास आने ही नहीं पाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, द्वेष, ये संसार के जो विचार हैं, इनको दूर करें और हमेशा अगर आवश्यकता हो तो पॉजिटिव विचार पैदा करें, और नहीं तो अपने मन को शांत, पलौती मार के आंख मीच के बैठने का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान विचारों को रोकने का नाम है। अगर आपके विचार शांत थे तो इसी का नाम ध्यान है। ये स्थिति चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, हर स्थिति में बनाई जा सकती है। केवल विचारों को शांत करना, और विचार शांत करने के लिए ध्यान का नियमित अभ्यास करना, अपने विचारों को रोकने के लिए नियमित ध्यान का अभ्यास करना है, सुबह और शाम, और फिर इसको पूरा दिन अपने आचरण में लाना है। इसका जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हमें लाभ होगा, हमारा स्वास्थ्य हमेशा के लिए ठीक रहेगा, और हम उसी स्थिति में यहाँ जब तक रहना चाहें, 100 साल, 200 साल, 500 साल यहाँ रह सकते हैं, लेकिन उसमें आपका विचार बदलना बहुत आवश्यक है। तो युवा बने रहने के लिए अपने विचारों को उस आत्मा के साथ जोड़े, उस परमात्मा के साथ जोड़े, और उसका निरंतर चिंतन करें और शांत रहने का नियमित अभ्यास करें।
तो जितने समय आप शांत रहेंगे वो जीवन आपके जीवन में काउंट नहीं होगा। तो इसका अभ्यास करके तो देखिए, शरीर की सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी और अनंत शक्ति से हम जुड़ जाएंगे। अंदर अनंत आनंद वो पैदा होगा। तो इसके लिए नियमित शांत होने का अभ्यास करें। आज इतना ही।